हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके के फैंटेसी रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और आंसर्स मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए के मैच के बारे में, जो कि होने वाला है मिल्वॉकी बक्स वर्सेस ब्रुकलिन नेट्स के बीच में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि मैं 3 दिनों से रिसर्च कर रहा था इस चीज़ पे, इस मैच पे नहीं, एक्चुअली एनबीए पे या किसी भी बास्केटबॉल के लीग पे, कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है वो सब। अब हम एनालिसिस करते हैं, मतलब क्या कि भाई एवरेजेस निकालते हैं कि अगला प्लेयर इतने पॉइंट्स दे सकता है। पॉइंट्स के एवरेजेस, ड्रीम इलेवन के एवरेजेस निकालते हैं, ना कि उसका परफॉर्मेंस है, जो उसका मतलब पॉइंट्स स्कोर किए उसने या रिबाउंड्स कलेक्ट किए, उसका एवरेजेस नहीं कि ड्रीम इलेवन वो कितना एवरेज देता है, कितने एवरेजली ड्रीम इलेवन पॉइंट्स वो स्कोर करता है, और उस हिसाब से हम उस प्लेयर को लेते या नहीं लेते, या मैनेज करते हैं हम बाकी के प्लेयर्स को। पर जब मैंने सोचा कि अगर क्रिकेट का फुल एनालिसिस हो सकता है स्टैट्स के हिसाब से या रिकॉर्ड्स के हिसाब से, तो सिमिलरली इसका भी होना चाहिए। और थोड़ा मैंने रिसर्च किया, 3 दिनों से रिसर्च कर रहा था मैं इस चीज़ पे कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है, और आखिरकार सब कुछ समझने के बाद मैं फाइनली एनबीए की अब वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कोई भी ऐसा एनबीए का एनालिसिस या अभी तक तो यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा, और होप सो हम इसमें कामयाब रहेंगे। देखते हैं रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, आज हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैच होगा मिल्वॉकी बक्स वर्सेस ब्रुकलिन नेट्स के बीच में। मैच स्टार्ट होगा शाम को, रात को 11:30 बजे, लिखना भूल गया मैं। रात को 11:30 बजे स्टार्ट होगा मैच, और फाइनल टीम, फाइनल लाइनअप सारी 10 मिनट पहले, फाइनल लाइनअप्स 10 मिनट पहले आ जाएंगी। आपको कंफर्म लाइनअप 10 मिनट पहले मिल जाएंगी। तो आपको 15 से 20 मिनट पहले ऑनलाइन रहना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा याद से, क्योंकि फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप सारी चीज़ें वहीं पे मिलेंगी आपको टेलीग्राम चैनल कैसे जाना है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कैसे होना है। तो अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके ये चीज़ एट द रेट, एक सेकंड, ये चीज़ @ SPOROTOLOGI अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या पहले पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको। अब डायरेक्टली भी वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब आते हैं मैच की तरफ। तो स्टैंडिंग्स की तरफ देखें तो मिल्वॉकी बक्स है फर्स्ट पोजीशन पे, और सबसे फेवरेट टीम है मेरी मिल्वॉकी बक्स और हॉस्टन रॉकेट्स। मेरी फेवरेट, दोनों फेवरेट टीम है। तो मिल्वॉकी बक्स है फर्स्ट पोजीशन पे, टोटल 67 मैचेस खेले, 54 जीते हैं, 13 हारे हैं। ब्रुकलिन नेट्स की बात करें तो ये एक्चुअली गलत लिख दिया, ये अभी 16th पोजीशन पे है। हाँ, ओके। तो ब्रुकलिन नेट्स है 16th पोजीशन पे, टोटल 66 मैचेस खेले, 31 जीते, 35 हारी है। तो आउटसाइड फेवरेट्स यहाँ पे मिल्वॉकी बक्स दिख रही है। पर आज एक और चीज़ उनको फेवरेट बनाएंगी, मैं बताऊंगा आगे वो चीज़। मिल्वॉकी बक्स के चलो मिल्वॉकी बक्स के स्टैट्स और सब सारी चीज़ें देखते हैं। तो प्रोबेबल स्टार्टर्स देखें तो एरिक ब्लेडसो यहाँ पे वापसी करते हुए दिखेंगे आपको आज के मैच में। अगर आपको मालूम नहीं एरिक ब्लेडसो है कौन, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इनको लेने का बहुत मन कर रहा है, पर इंजरी से वापस आ रहे, पहली चीज़। और सेकंड चीज़, क्रेडिट इश्यूज़ की वजह से मैं इनको नहीं ले पा रहा हूँ। पर फिर भी देखते फाइनल टीम क्या रहती है। एरिक ब्लेडसो स्टार्टर्स में रहेंगे, डेंटे डिविडेंजो, फिर क्रिस मिडल्टन, जियानिस, और आगे बहुत सारा बहुत बड़ा नाम है, आप सभी को मालूम है। ये बंदा ना अलग लेवल का प्लेयर है, मतलब क्या बोले अब इसको। मतलब कंफर्म एसपी, इसके अलावा आपको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है एज ए एसपी। ठीक है, फिर ब्रुक लोपेज, जो कि पिछले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, वो भी स्टार्टर्स में दिखेंगे आपको। इंजरी रिपोर्ट की बताओ तो जी मैथ्यूज, जिन्होंने पिछले मैच में स्टार्ट किया था, वो इंजरी के वजह से बाहर रहने वाले हैं। और फ्रैंक मैनसन, जिनके ऊपर गेम टाइम डिसीजन रहेगा। अब गेम टाइम डिसीजन मतलब क्या कि भाई मैच स्टार्ट होने से पहले, अगर आप पहले से इंडिया फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम ही होगा, पर अगर आपको नहीं मालूम है तो गेम टाइम डिसीजन मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले एक फ़िटनेस टेस्ट लिया जाता है प्लेयर्स का। अगर उस फिटनेस टेस्ट में ये पास हो जाते हैं तो ये खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। ठीक है, अब रिसेंट मैचेस की बात करें मिल्वॉकी बक्स की, तो देखो अभी बहुत सारे न्यू टर्म्स आपको, टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं टाइम टू टाइम बताते रहूँगा इसका मतलब क्या एक्चुअली। और थोड़े वीडियोस के बाद आपको भी आदत पड़ जाएगी कि भाई ये बताना क्या चाहता हूँ मैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब रिसेंट मैचेस की बात करें तो मिल्वॉकी बक्स वर्सेस
हॉस्टन रॉकेट्स का जो मेरे फेवरेट, दोनों ही फेवरेट टीम्स का जो मैच हुआ था, 116 स्कोर किया था मिल्वॉकी बक्स ने, जबकि हॉस्टन रॉकेट्स ने 120 स्कोर किया था और आराम से मैच जीत लिया था। पर भले ही मिल्वॉकी बक्स मैच हारी हो तो भी आप यहाँ पे रिबाउंड काउंट देखिएगा, मिल्वॉकी बक्स का 65 है रिबाउंड काउंट, और जबकि हॉस्टन रॉकेट्स का है 36 रिबाउंड काउंट, जो कि दिखाता है कि मिल्वॉकी बक्स हमेशा से अटैकिंग खेलती है, मतलब ट्राई करती है कि पोजीशन, बॉल का पोजीशन हमेशा उनके पास रहे। अब रिबाउंड मतलब क्या, कि जब भी कोई प्लेयर पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करता है, जब भी कोई प्लेयर बास्केट करता है और जब उसका बास्केट वो नहीं जाता है, तो जब बॉल टकरा के जो बास्केट है उसको टकरा के वापस आती है, तब जो प्लेयर उस बॉल को कैरी करता है उसको एक रिबाउंड पॉइंट मिलता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि, एक सेकंड में बताता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये कुछ है कोर्ट, और यहाँ पे है बास्केट, और ये है 3 पॉइंटर। ठीक है, अब जब बास्केट को एक बंदा करता है पर वो बास्केट नहीं होता था, टकरा के बॉल वापस आती है, तब यहाँ पे एक बंदा है वो कैरी करता है बॉल, तो उस बंदे को एक रिबाउंड पॉइंट मिलता है। अब इसमें दो तरीके के रिबाउंड होते हैं, एक ऑफेंसिव, डिफेंसिव। जब खुद के कोर्ट में अगर आप रिबाउंड करते हो तो उसको आप डिफेंसिव रिबाउंड कहेंगे, और अगर नेक्स्ट ओपोनेंट के कोर्ट में अगर आप रिबाउंड लेते हो तो उसको ऑफेंसिव रिबाउंड कहेंगे। ठीक है, मोस्टली ऑफेंसिव रिबाउंड कम रहते हैं, डिफेंसिव ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिबाउंड मिल्वॉकी बक्स के ज़्यादा है, इसका मतलब ये शो क्या कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये शो क्या कर रहा है एक्चुअली, कि मिल्वॉकी बक्स हमेशा अपने गेम में बने रहते हैं, हमेशा बॉल के पोजीशन लेने की कोशिश करते रहते हैं, जिसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट स्कोर करने के भी ज़्यादा हकदार रहते हैं। जिसके पास ज़्यादा पोजीशन रहेगी उसके पास बास्केट स्कोर करने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सिमिलर है जैसे फुटबॉल में जिसके पास पोजीशन ज़्यादा रहती है, इसका मतलब उनके पास चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं, वो स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके पास गोल स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जिसके पास रिबाउंड पोजीशन ज़्यादा है, जिसके पास बॉल का पोजीशन ज़्यादा है, उसको उनके पास बास्केट स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, तो फिर वो टीम ज़्यादा आपको पॉइंट स्कोर करके दे सकती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 65 है और यहाँ पे 36 है, मतलब ऑलमोस्ट 1:2 का रिबाउंड रेशियो है यहाँ पे। इससे पता चलता है कि मिल्वॉकी बक्स हमेशा एग्रेसिव खेलते हैं, हमेशा पोजीशन चढ़ के खेलने की कोशिश करती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मिल्वॉकी बक्स और बॉस्टन का मैच था, 119-112 से जीत गई थी मिल्वॉकी बक्स। अब इन दोनों मैच में ना, ये दो मैच है जिसमें आपको रिबाउंड ये रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है, इसमें ना जियानिस खेल नहीं रहे थे, और इसलिए इससे आपको पता चलता है कि जियानिस आते ही कितना रेशियो बढ़ जाता है। यहाँ पे देखो 65-36 है, और जैसे इन दोनों में मैचेस में इन्होंने जियानिस ने ये दोनों गेम्स मिस किए, तो यहाँ पे रेशियो सिमिलर सा हो गया है। और वापस से जब जियानिस खेलने लग गए इंडियाना पेसर्स के अगेंस्ट, तो वापस से 56 और 39, मतलब ऑलमोस्ट 1:1.5 का रेशियो है, 1.5:1 का रेशियो है। तो इससे पता चलता है कि जियानिस कितना बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है और कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और आज एक्चुअली आपके पास जियानिस के अलावा कोई और एसपीओ ऑप्शन भी नहीं है ग्रैंड लीग में ना। आज बस आपको वाइस कैप्टन चेंज करते रहना है, और वो भी सिर्फ मिल्वॉकी बक्स की वाइस कैप्टन बनाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ब्रुकलिन नेट्स के ऊपर आ जाते हैं। ब्रुकलिन नेट्स के प्रोबेबल स्टार्टर्स बताऊं तो इंजरी बहुत सारी है, मालूम नहीं क्यों, पर्सनल रीजंस की वजह से या इंजरी की वजह से, पर उनके बहुत सारे मेन प्लेयर्स, तीनों मेन प्लेयर्स जो उनके हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर है अपनी टीम के लिए, जैरेट एलन, जो हैरिस और सी क्लेवर्ट, तीनों ही गेम से बाहर रहने वाले हैं आज के मैच में। जबकि जेक कॉर्फोर्ड गेम टाइम डिसीजन लेंगे, पर अगर वो खेलते भी है तो भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले नहीं करेंगे। तो प्रोबेबल स्टार्टर्स देखें ब्रुकलिन नेट्स का, तो सी चिज़ोआ स्टार्टर्स में देंगे, फिर टाइलर जॉनसन, जी टेम्पल, टी लुआवो और लैंस थॉमस, आपको ये सारे स्टार्टर्स दिखेंगे। ये सारे प्लेयर्स ना ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूट्स प्लेयर है, मतलब एज ए सब्स्टिट्यूट होके आते हैं, पर आज के मैच में सभी स्टार्टर्स में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बाहर है, जो कि आपको आउटराइट फेवरेट्स बना देता है मिल्वॉकी बक्स को। मतलब आज के मैच में पूरा धुआं भर देगी मिल्वॉकी बक्स, और आपको भी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को पिक करना है मिल्वॉकी बक्स के।
क्योंकि बहुत सारे आपको पॉइंट स्कोर होते हुए दिख सकते हैं मिल्वॉकी बक्स की तरफ से, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस से मैच जीत सकती है मिल्वॉकी बक्स, ठीक है। अब रीसेंट मैचेस की बात करें, ब्रुकलिन नेट्स का कुछ फ़ायदा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सारे जो मेन प्लेयर है वो बाहर बैठने वाले हैं, तो इसकी बात जो रिबाउंड्स का रेशियो उनकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, ठीक है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं प्लेयर एवरेजेस पे। अब जैसे क्रिकेट में एवरेज रहते हैं वैसे ही बास्केटबॉल में भी एवरेज रहते हैं हर चीज़ का, और यहाँ पे आपको बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज दिखेंगी और सारी मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं पीपीजी से। पीपीजी मतलब पॉइंट्स पर गेम, मतलब एक बंदा एवरेजली पर गेम में कितने पॉइंट स्कोर कर सकता है, ठीक है। फिर फील्ड गोल अटेम्प्ट, FGA मतलब फील्ड गोल अटेम्प्ट। अब फील्ड गोल अटेम्प्ट मतलब क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये कोर्ट है ऐसा और ये दो कोर्ट कोर्ट रह गए, यहाँ पे ये 3 पॉइंटर लाइन बोलते हैं इसको, और ये रहा बास्केट, ठीक है। अब 3 पॉइंटर लाइन के ऊपर से या 3 पॉइंटर लाइन के अंदर से अगर आप बास्केट करोगे डायरेक्टली, तो उसको हम 2 पॉइंटर खेलते हैं या फील्ड फील्ड गोल कहते हैं, ठीक है। मतलब इस फील्ड फील्ड से बास्केट किया उन्होंने। और अगर इस 3 पॉइंटर लाइन के बाहर से अगर कोई बास्केट कर जाता है तो उसको 3 पॉइंटर कहते हैं। तो फील्ड के अंदर से इस जो 3 पॉइंटर लाइन है उसके अंदर से उसके ऊपर से बास्केट करते हैं तो बंदे को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। जबकि ये 3 पॉइंटर लाइन के बाहर से अगर बास्केट करते हैं तो बंदे को 3 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि फील्ड गोल मतलब क्या, कि जब भी इस लाइन के अंदर से या इस लाइन के ऊपर से अगर कोई बास्केट करता है तो उसको फील्ड गोल कहते हैं, और इस लाइन के बाहर से अगर कोई बास्केट करता है तो उसको 3 पॉइंटर कहते हैं, ओके। इससे आपको समझ आ गया ये दोनों टर्म्स, ये फील्ड गोल अटेम्प्ट और ये 3 पॉइंटर अटेम्प्ट, ठीक है। अब रिबाउंड जैसे मैंने बता दिया आपको, जब भी कोई बॉल टकरा के कोई कैरी करते हैं उसको रिबाउंड कहते हैं। और असिस्ट मतलब क्या, कि भाई जो बास्केट हुआ उससे पहले जिसके पास बॉल था, जो जिसने पास किया, उस प्लेयर को जिसने बास्केट किया है उसको असिस्ट कहेंगे। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। फील्ड गोल अटेम्प्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट स्टैट क्यों है, क्योंकि जितने ज़्यादा फील्ड गोल अटेम्प्ट कर रहे हो आप, मतलब जब अटेम्प्ट करोगे तभी फील्ड गोल होंगे, तभी पॉइंट्स आप स्कोर करोगे। तो जिस जिस प्लेयर के ज़्यादा अटेम्प्ट्स रहेंगे उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे स्कोर करने के पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी है। प्लस 3 पॉइंटर अटेम्प्ट भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने आप 3 पॉइंटर अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब बंदा 3 पॉइंटर अटेम्प्ट कब करता है, जब वो कॉन्फिडेंट है कि भाई यहाँ से 3 पॉइंटर स्कोर हो जाएगा, ठीक है। जिसका फॉर्म बहुत ही अच्छा रहता है ना, उसके 3 पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि बंदा किस लेवल का है और कैसा परफॉर्मेंस रहता है हमेशा। रिबाउंड जैसे मैंने बताया, रिबाउंड से आपको पता क्या चलता है कि अगर किसी प्लेयर का रिबाउंड अच्छा है तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही एक्टिव है। आज बहुत टाइम्स होता है कि भाई प्लेयर्स बहुत बड़ा प्लेयर है पर वो पॉइंट्स नहीं स्कोर करता, पर उसके रिबाउंड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो हद से ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वो हर पूरे कोर्ट में घूमता रहता है, कभी ऑफेंसिव रिबाउंड ले रहा है, कभी डिफेंसिव रिबाउंड ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद असिस्ट की बात आए तो असिस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप किसी और को पास करते हो बॉल और उसके बाद वो अगर गोल कर बास्केट करता है तो फिर असिस्ट मिलता है आपको। तो ये एक्चुअली असिस्ट का जो सिस्टम है वो आगे वाले जो नेक्स्ट प्लेयर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा खेल रहा है और वो कितना अच्छे पॉइंट स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया पीपीजी मतलब पॉइंट्स पर गेम, FGA मतलब फील्ड गोल पर गेम, ठीक है। फिर 3 पॉइंटर अटेम्प्ट 3PA, और रिबाउंड मतलब REB, और असिस्ट मतलब AST, ठीक है। सबका इंपॉर्टेंस पता चल गया। अब आते हैं कि कौन सा प्लेयर कितना अच्छा खेल रहा है, ठीक है। तो पहले मिल्वॉकी बक्स के प्लेयर्स की बात करें तो जियानिस जो कि ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, उसने पॉइंट्स पर गेम 29.9 है उनके पॉइंट्स पर गेम। फील्ड गोल अटेम्प्ट 20.1 फील्ड गोल अटेम्प्ट है एवरेजली। फिर 3 पॉइंटर अटेम्प्ट 4.7 एवरेजली 3 पॉइंटर अटेम्प्ट करते हैं। रिबाउंड 13 पॉइंटेड, असिस्ट 5 पॉइंटेड। ये सबसे बेस्ट स्टैट्स है, इससे आप कंपेयर कर सकते हो किसी और से कि ये बंदा क्या खेल रहा है और बाकी के प्लेयर क्या खेल रहे हैं। मिडल्टन की बात करें तो पॉइंट पर गेम एवरेजली 21.1, फील्ड गोल अटेम्प्ट 15.6 अटेम्प्ट है, मतलब एक्टिविटी दिखा रहे हैं अपनी। 3 पॉइंट अटेम्प्ट देखें तो 5.9, रिबाउंड 6.3, असिस्ट 4.2। ब्रुक लोपेस की बात करें तो रिसेंट का परफॉर्मेंस बहुत ही अलग रहा है, मतलब बहुत ही गजब रहा है।
उस हिसाब से उनका जो करियर एवरेजेस है वो इतना कुछ बयान नहीं करता उनके बारे में। जैसा प्लेयर है उनका, वो जैसे प्लेयर है वो 11.2 पॉइंट्स पर गेम है, फील्ड गोल अटेम्प्ट 9.5, 3 पॉइंट अटेम्प्ट 4.6, रिबाउंड 4.6, असिस्ट 1.5। जॉर्ज हिल 9.4 पॉइंट्स पर गेम, 6.4 फील्ड गोल पर अटेम्प्ट। और बाकी सब यहाँ पे आपको देख रहे हैं, सब आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। ठीक है, यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बता दूँ यहाँ से, जियानिस मिडलटन, लोपेज, एरिक ब्लेडसो। ठीक है, और उसके बाद डॉन्टे डिवोजोंजा। ये आपके लिए सब इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और यही सारे स्टार्टर्स रहेंगे आज के मैच में भी। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो पहले ही हो चुकी है, तो अभी ज़रा जल्दबाजी करते हैं। तो क्लेव अब आते हैं ब्रुकलिन नेट्स के बारे में। तो ब्रुकलिन नेट्स के जो ये 3 प्लेयर है, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, तीनों खेल नहीं रहे, तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे हम। डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी आ जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि इनके बारे में बता के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। सारे सब्सटीट्यूट प्लेयर्स है, तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ हो तो भी कुछ पता नहीं, क्योंकि मिनट्स के ऊपर रहता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। अगर आपके पास अगर आपको टाइम दिया जाए तो आप परफॉर्म करेंगे ना। तो इन सब्सटीट्यूट्स प्लेयर को इतना टाइम मिलता नहीं है एक्चुअली, तो इसलिए इनका जो रिकॉर्ड्स है उनको वो बता के कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आज स्टार्ट करेंगे तो आज इनको भर भर के टाइम मिलने वाला है, तो कौन कैसा परफॉर्म कर जाए वो पता नहीं। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन रहेंगे ब्रुकलिन नेट्स से। पहले मिल्वेकी बक्स से बात करें तो मिल्वेकी बक्स से इंपॉर्टेंट प्लेयर जियानिस मिडलटन, लोपेज, डिविजेंजो, एरिक ब्लेडसो और जॉर्ज हिल। और यहाँ पे स्टर्लिंग ब्राउन करके भी एक प्लेयर है, वो भी आपको एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, पर आप उनको पिक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो 4 बंदे ना 5 बंदे, इन्हीं को आपको पिक करना है सबसे पहले। उसके बाद आप अगर क्रेड सेव करना चाहते हो तो आप उनको पिक कर सकते हो, स्टर्लिंग ब्राउन और जॉर्ज हिल को। ब्रुकलिन नेट्स से बात करें तो ब्रुकलिन नेट्स से टाइलर जॉनसन आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिक होने वाला है, क्योंकि जो मेन प्लेयर्स थे उसके बाद टाइलर जॉनसन ही थे जो अपनी टीम के लिए हाईएस्ट पॉइंट स्कोर कर रहे थे। तो टाइलर जॉनसन आपको आज स्कोर करते हुए दिख सकते हैं, दिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर रोडिनो क्रूकोस। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर और पंट पिक साबित हो सकता है आज के मैच में। मैंने इनका गेम प्ले देखा है और बहुत ही एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। इनको टाइम बहुत ही कम दिया जाता है, मतलब 10 मिनट 5 मिनट ऐसा उनको टाइम प्रोवाइड किया जाता है। पर अगर आज मेन सब्सटीट्यूट यही रहेंगे, मतलब आज भी सब्सटीट्यूट में ही खेलेंगे, पर आज टाइम मिलने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जितने भी सब्सटीट्यूट थे जो इनके ऊपर खिलाए जाते थे, वो इनसे ज़्यादा टाइम दिया जाता था, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूडिनो क्रूकोस आपको आज मेन सब्सटीट्यूट का पार्ट दिखेंगे और आज परफॉर्म करते दिख सकते हैं। और आज मेरी टीम के भी प्लेयर मेरी टीम में भी शामिल रहेंगे। टी लुआवो, देखो, टाइलर जॉनसन और टी लुआवो और जी टेम्पल, इन 3 बंदों पे रहेगा पॉइंट स्कोर करना, क्योंकि ये 3 ही है जो अपनी टीम के लिए मेन प्लेयर्स के बाद अपनी टीम के लिए पॉइंट स्कोर करते थे। जी टेम्पल का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा है, उनको टाइम बहुत मिलता है, 22-25 मिनट मिलते हैं, पर फिर भी इनका टाइम परफॉर्मेंस इतना कुछ नहीं रहा है। पर टी लुआवो और टाइलर जॉनसन कम टाइम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको 20 पॉइंट स्कोर करते हुए दिखेंगे। मैं ड्रीम 11 पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फील्ड गोल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, विनर प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पे आउटराइट फेवरेट्स, इजी विन रहेगा मिल्वेकी बक्स। आज के मैच के लिए इजी विन रहेगा मिल्वेकी बक्स के लिए ब्रुकलिन नेट्स के अगेंस्ट। अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खेलते तो भी वो आउटराइट फेवरेट्स रहते, पर फिर भी अगर आज फिर भी आज इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं है, तो आपके लिए आउटराइट फेवरेट्स रहेंगे मिल्वेकी बक्स। अब चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ। तो यहाँ पे मैं 2 कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ। ये टीम 1 है जिसमें मैंने एरिक ब्लेडसो को छोड़ने की हिम्मत की है। मतलब एक्चुअली वो क्या है, अभी इंजरी से आ रहे हैं, तो और उन्होंने एक्चुअली एक भी प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला, तो हो सकता है कि आज इनको ज़्यादा टाइम मिले ना खेलने के लिए, तो इसलिए उनके ऊपर रिस्क ले रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट सेफ टीम है। टाइलर जॉनसन आपको दिखेंगे पॉइंट गार्ड पे, शूटिंग गार्ड में टी लॉवू और डॉन्टे डिविजोंजा दिखेंगे, स्मॉल फॉरवर्ड में क्रिस मिडलटन, काइल क्रोवर दिखेंगे। अब यहाँ पे मुझे स्टर्लिंग ब्राउन को लेना था, पर क्लाइव क्रोवर को क्रेड इश्यूज़ की वजह से लेना पड़ा। अगर आप एक पॉइंट कहीं से भी सेव कर पाए तो यहाँ पे स्टर्लिंग ब्राउन आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। पावर फॉरवर्ड में क्रिस जियानिस रहेंगे और सेंटर में ब्रुक लोपेज। तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे मेरे मस्ट पिक थे, जियानिस, ब्रुक लोपेज, मिडलटन, डिविजेंजो, सभी को प्लिक कर दिया है। ऊपर से यहाँ पे भी मैंने जो बीकेएन की तरफ से इंपॉर्टेंट थे, टाइलर जॉनसन, लुआवो और रूडिनो क्रूकस, जो मेरे पंट पिक रहेंगे, उनको भी मैंने ले लिया है।
एसपी ऑप्शन आउटराइट ऑप्शन रहेंगे, मतलब सबसे मतलब सेफ, और मतलब इसके अलावा आप कहीं और देख भी नहीं सकते। जियानिस को एसपी रखना ही होगा आपको। और पी पे जो पावर प्लेयर है वो रहेंगे मेरे क्रिस मिडल्टन। ठीक है। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने एरिक ब्लेडसो को लिया है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट गार्ड में एरिक ब्लेडसो दिखेंगे। फिर दिखेंगे यहाँ पे टी लुआवो। टी लुआवो आपको शूटिंग गार्ड में दिखेंगे। स्मॉल फॉरवर्ड में मिडल्टन और स्टर्लिंग ब्राउन। पावर फॉरवर्ड में जियानिस और डेटोन हॉल। अब देखो यहाँ पे मैंने रिस्क लिया है इस पे, डेटोन हॉल पे। ये खेलेंगे, सब्स्टिट्यूट में आके खेलेंगे, पर कितना परफॉर्म करेंगे कुछ गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इन पे रिस्क लिया है। इन पे रिस्क लेके मैं एरिक ब्लेडसो को ले सका हूँ। क्रेडिट सेव नहीं हो रहे थे इसलिए। तो ये टीम भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि सारे मेन प्लेयर लोपेज, जियानिस, मिडल्टन, ब्राउन, एरिक ब्लेडसो सभी कवर हो गए मेरी तरफ से यहाँ पे। और यहाँ पे रूडिन क्रूकस और टी लोवो भी कवर हो गए। यहाँ पे बस टाइलर जॉनसन की कमी थी, पर जो कि मैं नहीं ले पाया क्रेडिट इशूज़ के लिए। तो अगर देखो अब पूरी तरीके से आपके सामने मैच है, आप खुद से भी टीम बना सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना। और ये मैच ना ग्रैंडली के लिए बहुत सही रहेगा क्योंकि एसपी ऑप्शन आपके लिए कंफर्म यही रहेंगे। आपको बस वाइस कैप्टन चेंज करना है, वो भी इन एक दो और तीन, इन तीनों में ही। इससे अलावा और आपको वाइस कैप्टन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। टाइलर जॉनसन एक है जो आपको वाइस कैप्टन के लिए एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फाइनल टीम फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।